वसई विरार क्षेत्र में लगातार हो रही बिल्डिंग दुर्घटनाएं अब गंभीर चिंता का विषय बन चुकी हैं। पहले जर्जर और C1 श्रेणी के इमारतों में हादसे हो रहे थे, लेकिन अब ग्लोबल सिटी विरार जैसे अपेक्षाकृत नए और विकसित क्षेत्र में भी स्लैब गिरने की घटना सामने आना बेहद चिंताजनक है। जानकारी के मुताबिक एकता पार्क के अंदर लिंकन पार्क बिल्डिंग में एक छोटा सा स्लैब गिरा, जिसकी वजह से एक बच्चे और एक दुकानदार की जान जाते जाते बची। ये घटना इस बात का संकेत है कि समस्या केवल पुरानी इमारतों तक सीमित नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बिल्डिंग का नियमित स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ था? क्या निर्माण में गुणवत्ता से समझौता किया गया? क्या मेंटेनेंस में लापरवाही हुई? और क्या इस घटना की संबंधित सोसाइटी और बिल्डर जिम्मेदारी लेंगे? इन सभी सवालों का जवाब वसई विरार शहर महानगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी ही दे सकते हैं। N24 न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो पीड़ित दुकानदार ने सोसाइटी की लापरवाही को लेकर कई सवाल खड़े किए। चलिए देखते हैं संवाददाता भंवर चौहान की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं भंवर चौहान, आप देख रहे हैं N24 न्यूज। एक बड़ी घटना सामने आई है। जो एक टावर है वो C1 की बिल्डिंग नहीं है, एक बहुत बड़ा टावर एकता पार्क के अंदर एक स्लैब गिरा है और एक शॉप पे गिरा है। तो बात करते हैं कि इस शॉप पे गिरा तब क्या माहौल था, कौन थे इधर, क्या हुआ था? मैडम क्या नाम है? मेरा नाम है मानसी सिंह। मैं दोनों शॉप्स की ओनर हूँ, 151 152 एट लिंकन पार्क। काफ़ी सालों से हमारी डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है सोसाइटी के साथ। उनको मैंने पहले ही कहा था कि वहाँ ऊपर से गंदे गंदे नैपकिन्स, गंदे गंदे हगीज, गंदी सारी चीज़ें गिरती है। तब मैंने स्लैब लगवाया, ये पतरा लगवाया, बट उन्होंने हम लोगों को मना कर दिया कि ये लगाने का नहीं, अलाउ नहीं है, BMC आपका ये उखाड़ देगी। मुझे जब BMC आएगी तो हम लोग बात करते हैं, प्लीज एज अ सेफ्टी के लिए लगाया। वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं। आज 1 साल से उन्होंने मुझे पेनल्टी लगाई है। पेनल्टी मेरी 70,000 तक पहुंच चुकी है। काफी सालों से मैं मेंटेनेंस रेगुलर भर रही हूँ। जो मैंने ये काम किया है इसके भी आप में उन्होंने मुझे कोई सम्मति दी ही नहीं। दूसरी बात, अब जब ये प्रॉब्लम हो गई है उस दिन 9 तारीख शाम को 5 बजे मेरे टेनेंट है दिलीप भाई, उनका फोन आया था कि मैडम स्लैब गिरा, एक बच्चा और हम घायल हो जाते हैं, मर भी जाता वो बच्चा। एज इट वो 8वें फ्लोर से नीचे आया, 9वें फ्लोर का स्लैब गिरा है। तो मुझे ये पूछना है कि सोसाइटी अगर रिपेयरिंग फंड ले रही है, मेंटेनेंस रेगुलर ले रही है, कम से कम 350 लोगों की ये सोसाइटी है, तो ये फंड जा कहाँ रहा है? कहाँ क्यों मेंटेन हो नहीं रही है बिल्डिंग? पहला मेरा सवाल है। और आप लोगों ने ये पत्रा लगाया इसलिए वो हादसा होते बच गया। अगर वो बच्चा मर जाता है या मेरा टेनेंट घायल हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? कौन इनकी जान मारी की भरपाई कर सकता है? ये मुझे जवाब दीजिए। हमारे साथ में वो टैलेंट भी है जो इस हादसा हुआ था सामने थे। क्या हुआ था? हम लोग इधर खड़े थे, अचानक इधर से आवाज आया जोर से और पत्थर फट गया, सीधा पत्थर गिरा इधर। मैं इधर खड़ा था, बच्चा इधर गिरा कर गिर सर पे गिरता मैं मर जाता था ये पे। अगर ये पत्थर इतना मजबूत है तो भी फट के गिर गया है। इतना बड़ा पत्थर है, वो देख लो आप, इतना बड़ा पत्थर है, अगर गिर गया है तो मर जाता हम लोग। पत्थर भी पूरा फट गया है, इतना बड़ा होल हो गया है उसको। कोई सोसाइटी का, कोई मेंबर्स का कोऑपरेशन नहीं है। किसी चीज के लिए हम लोग कंप्लेंट करते हैं, गटर बहती है हमारे दुकान से। मैं आज एक साल नहीं, काफी सालों से 6 साल का पोजीशन है, 6 साल से मैं सिर्फ दिक्कतों का ही सामना कर रही हूँ। मेरे दुकान पे कोई टेनेंट्स नहीं था, आज करोड़ों की प्रॉपर्टी, मुझे चालाने का इनकम नहीं है। टॉयलेट बाजू में रखा है, सफाई नहीं करते हैं। मेंटेनेंस अगर लेट पहुंचे तो उनका पेनल्टी चालू हो जाती है। आपने किसी पत्र व्यवहार किया गया आपको? मैंने काफी उन लोगों को लेटरबाजी की है। अभी भी मैंने लेटर्स बनाए हैं जो BMC को जाएगा, जो रजिस्टर ऑफिस को जाएगा, सोसाइटी को जाएगा, पुलिस स्टेशन में जाएगा। अभी मैं ये कायदे से काम करना चाहती हूँ। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है कि पत्रा हम लोगों को लगाने के लिए फ्री आजादी मिले, उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाए। किसी भी दुकान वाले को पत्रे का चार्ज नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात है, हमें जो 70-80 हजार लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाए वो वेवर कर दे। और सोसाइटी क्लीनिनेस पे ध्यान दे। हाइजीनिक सोसाइटी नहीं है, गटर बहते रहते हैं, बच्चे वहां पे खेल रहे, खा रहे, पी रहे, वो कुछ पड़ी नहीं, सिर्फ पैसे के भूखे हैं लोग। आपने देखा इतनी सारी तकलीफें इन्होंने बताई। कैमरामैन मदन चौधरी के साथ विरार।